नमस्कार। बेसिकली ये जो समस्या है ये विरार अलीबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर जो बनने जा रहा है और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो जेएनपीटी को कनेक्ट करता है और ये दोनों का जंक्शन जो है वो मोरबे सर्कल जो चिंद्रन और तलोजा के पास है। अभी ये हुआ है कि करीबन 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ये बन चुका है और ये मोरबे सर्कल तक ये साल के एंड तक कंप्लीट होने का अनुमान है। अभी जो इसके साथ साथ अलाइनमेंट हुई थी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की, वो हुई थी डायरेक्टली कलंबोली सर्कल एयरपोर्ट जेएनपीटी तक। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरडीसी ने ये जो दूसरा कॉरिडोर प्लान किया विरार अलीबाग कॉरिडोर, उसकी वजह से बीच की जो 2 अलाइनमेंट अलग अलग थी वो अलाइनमेंट सिडको ने नैना की प्लानिंग करते समय उनको दोनों को प्रेशर किया गया कि तुम लोग की एक ही अलाइनमेंट यहां से जानी चाहिए और ये एक अलाइनमेंट की गई मोरबे सर्कल से एयरपोर्ट तक और ये करने का वादा किया था महाराष्ट्र सरकार के एमएसआरडीसी ने। मगर ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तो ये 4-5 साल में यहां तक पहुंच गया मोरबे सर्कल तक। अभी अनुमान है कि जल्दी पोजीशन हो जाएगा। लेकिन एमएसआरडीसी का जो कॉरिडोर बनना था वो अभी तक नहीं बन पाया, जिसके लिए पहले मुझे लगता है एमएसआरडीसी ने टेंडरिंग किया था, प्रोसेस किया था, अलाइनमेंट किया था, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उनको लोन के लिए गारंटी देने का कोई सवाल था। वो शायद मंत्रिमंडल में अभी उसका सॉल्यूशन निकल गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें विरार अलीबाग बहुउद्देशीय जो कॉरिडोर था उसको ये परियोजना को लोन देने के लिए मुझे लगता है गारंटी ले ली है। और इस परियोजना जो है वो 126 किलोमीटर की लंबी परियोजना है और पहला चरण जो है वो नवघर पालघर है। पालघर से पेंड रायगढ़ तक का ये पहला चरण 96.41 किलोमीटर का ये है। उस कुल परियोजना की जो लागत है वो 97,000 करोड़ की है, जिसमें उनका इंटरेस्ट और ये सब पकड़ के जिसमें 22,250 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए है और इंटरेस्ट के लिए 14,763 कुछ करोड़ ब्याज की गारंटी महाराष्ट्र सरकार ने ले ली है। कुल 37,000 करोड़ की ये स्वीकृति ले गई है और ये स्वीकृति होने के बावजूद भी इसका जीआर भी निकल चुका है। महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसमें सपोर्ट कर रही है, काम कर रही है और ये कनेक्टिविटी जल्दी होने के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन इसके लिए सेपरेट वॉर रूम में ये काम होने की जरूरत है। इसका कारण ये है कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमएसआरडीसी, सिडको, इन सब की कोऑर्डिनेशन कमेटी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लेट होता जा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली से तक आया हुआ ये पूरा ट्रैफिक मोरबे सर्कल तक जाम होने की ज्यादा संभावना है क्योंकि इनका दिसंबर तक काम चालू हो गया है। टनल हो चुका है, कुछ बदलापुर और करजत के लोग पनवेल में अभी 15-20 मिनट में आ पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में मेरा सुझाव ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये इसका फॉलो के लिए वॉर रूम बनना चाहिए, पहला डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि तब तक तलोजा एमआईडीसी का 60 मीटर रोड और मोरबे सर्कल इसके बीच में सिर्फ 5-6 किलोमीटर का अंतर है, ये टॉप प्रायोरिटी में हम लोग रास्ता बना सकते हैं। इसमें सिडको का डीपी अप्रूव्ड है, वो डीपी रोड भी हम बना सकते हैं। वो कम खर्चे में यहाँ से कनेक्टिविटी कलंबोली सर्कल तक इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन करके हो सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने सिडको को इस काम के लिए आदेश देना चाहिए, तो एक सॉल्यूशन निकल सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो टीपी स्कीम है, टीपी स्कीम का रास्ता ये मोरबे सर्कल तक आता है। मुझे लगता है एलएनटी को इसका काम शायद अलर्ट हुआ है, तो ये मोरबे सर्कल से कलंबोली सर्कल तक डायरेक्टली ये काम भी हो सकता है। और इस कोऑर्डिनेशन में तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, ये सभी लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी
वीकली मीटिंग होके जब एक्शन लेगी तो ही इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। इसकी मांग एज अ नैना बिल्डर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट करके मैं करता हूं और महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद देता हूं कि ये एरिया में, एयरपोर्ट एरिया में इतने ज्यादा तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वो ला रहे हैं। इसके लिए सिर्फ वॉर रूम होने की आवश्यकता है, उसकी मांग मैं करता हूं। थैंक यू।